आपका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ उनसे, बट लॉट ऑफ पीपल अभी जानना चाहते होंगे कि डायबिटीज रिवर्सल होता क्या है, तो मैं बताऊंगी। लेट मी टेल यू, आइए समझते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल का मतलब क्या है। नंबर वन थिंग जो डायबिटीज रिवर्सल है, वो डायबिटीज जो है वो 100% रिवर्स करी जा सकती है, 100%। आई एम नॉट सेइंग कि 99.5 या 99.9, कोई कंडीशंस नहीं इसमें मैं लगाऊंगी। वेरी सिंपल बोल्ड स्टेटमेंट कि डायबिटीज 100% रिवर्सिबल है। एंड दो मतलब है इसके। नंबर वन, आपकी दवाइयां और इंसुलिन पूरी तरह बंद हो जाएंगी। जितने लोग भी हैं, जैसे गौतम जी हैं, हमारे अनीस जी हैं, आपकी दवाइयां बिल्कुल इंसुलिन बंद हो जाएगा। और जो लोग दवाइयों पे हैं, जैसे विजय जी दवाइयों पे हैं, वो आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी। और उस दवाइयां बंद होने के बाद भी आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल पे रहेगा। योर शुगर्स विल बी नॉर्मल बिलो 6.5 HbA1c। 6.5 से नीचे रहेगा आपका HbA1c बिना दवाइयों के। जब ये दोनों चीजें अचीव हो जाती है ना, इसको हम डायबिटीज रिवर्सल कहते हैं। और डायबिटीज रिवर्सल आपका पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। कई लोग सोचते हैं अरे ये क्या हमारे साथ पूरा पूरा टाइम रहेगा, डायबिटीज रिवर्स रहेगी? तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगा डायबिटीज रिवर्सल। 1 साल या 2 साल नहीं, या 1 महीने नहीं, पूरी उम्र आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म कर देंगे। लेट मी शो यू कि मतलब हमारी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में स्टडी छप चुकी है। आई वांट टू शो यू कि कैसे हमने, जो हमारी स्टडी छपी है, हमने जो 2.5 साल पहले एक प्रेस रिलीज निकली थी, जिसके अकॉर्डिंगली हमारी डायबिटीज, हमने लोगों की डायबिटीज 6 महीने में रिवर्स करी, 6 महीने में। और उसके बाद 1.5 साल तक उनकी डायबिटीज वापस नहीं आई। ये 2 साल की स्टडी थी जो हमारी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन में छप चुकी है। और इफेक्ट, मेरा नाम आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, आप देख रहे हैं मेरा नाम इस स्टडी में छपा हुआ है, सीमा गोयल। आप अगर जूम करके देख पाए तो आप देख सकते हैं। इस स्टडी में हमने 2 साल तक ऑब्जर्वेशन की। पहले 3 से 6 महीने में रिवर्सल कंप्लीट होता है। अगले 1.5 साल के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि किसी की दवाई वापस नहीं आई, किसी की भी शुगर या वेट जो रिड्यूस हुआ था वो वापस बढ़ा नहीं, कंट्रोल में रहा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट? तो नाउ आई वांट टू शो यू हमारा सुपर 3 बैच। सब लोग ध्यान से देखिए, हमारा एक सुपर 3 बैच है। इस बैच में 3 डॉक्टर्स हैं, उनका सक्सेस रेट 98% से भी ऊपर है। डॉक्टर शुभांशु गुप्ता एम्स से हेल्थ केयर आइकन रह चुके हैं, 2019 में एम्स के डॉक्टर हैं। डॉक्टर मधुरा हेल्थ केयर आइकन 2021 में रह चुकी हैं। डॉक्टर अनुपम महाजन जो है वो हमारे मास्टरी है इनकी रिवर्सल कॉम्प्लिकेशंस में। जैसे आपने बताया ना, ऋत्विक जी ने बताया उनके पैर में घाव हैं, उनको न्यूरोपैथी है। तो डॉक्टर अनुपम महाजन की इसमें महारत हासिल की हुई है उन्होंने। और ये दे आर द 4 पीपल जो हमारे ग्रेजुएट हुए हैं, उनकी अभी वैकेंसी हुई है इनके बैच में से। मैं उनके बारे में बात करूंगी सेशन की एंड में। ये सिर्फ इस वेबिनार में ही पॉसिबल है। सो आउट ऑफ दीज 3 डॉक्टर्स कोई भी एक आपको असाइन होंगे जो आपके लिए बेस्ट सूटेड होंगे, ठीक है? इनका जो स्पेशल बैच हुआ था, बेसिकली उसमें 371 यूजर्स सिलेक्ट किए थे हमने 2023 में, 2022 में। उनका 100% रिवर्सल रेट था। 5.5 महीने में इनकी दवाइयां बंद हो गई। HbA1c डिपेंडिंग ऑन स्टार्टिंग पॉइंट उनका 3.5% कम हुआ। दवाइयां 4.5 टैबलेट से 0 हो गई। और इंसुलिन, सबसे बड़ी बात, इंसुलिन जैसे कि अनीस जी ने बताया, गौतम जी ने बताया,
इंसुलिन इनका 24-24 यूनिट भी जिनका चल रहा था वो बिल्कुल खत्म हो गया उनका इंसुलिन। तो ये खासियत है हमारे 3 डॉक्टर्स की। अच्छा, अब हम समझते हैं कि डायबिटीज को रिवर्स करना क्यों जरूरी है। हम डायबिटीज को दवाइयों से क्यों ना मैनेज करते रहे, ये सबके मन में सवाल आता होगा। तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या जनरल रीजंस होते हैं लोगों के दवाइयां स्टार्ट नहीं करने या बंद करनी है, राइट। ये होता है। कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करनी है, जैसे कि डायबिटीज फुट, न्यूरोपैथी जैसे कि बताया ऋत्विक जी ने, न्यूरोपैथी, ब्लड विजन, आंखों में धुंधलापन कितने लोगों को हो रहा है, चैट में लिखिए कितने लोगों को आंखों में धुंधलापन स्टार्ट हो गया है। फैटी लिवर, हार्ट की प्रॉब्लम, सरला जी को जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है वैसे ही बहुत लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, किडनी की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इंसुलिन पर नहीं आना है, और अगर आ गए हैं तो बंद करना है। ये भी सबसे बड़ा रीजन होता है कि लोग डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड करनी है। एंड व्हाट डू वी वांट टू डू, हम अपने बच्चों के साथ या ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ हम अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहते हैं, हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। हमें अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है उसको सेव करना है। एंड ऑफ कोर्स अपने फेवरेट फूड्स खाने हैं। कितने लोगों को मन करता है कि मैं अपनी भी फेवरेट खाना खा सकूं, वो भी हमें खाना है। और तब यहाँ पे कुछ लोग मिठाइयां तो दूर, चावल रोटी भी नहीं खा पा रहे। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं? जी जैसे जी। ऋत्विक जी को फैटी लिवर है, कितने लोग ऐसे यहाँ पे होंगे इवन चावल रोटी से डरते हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब वो सबको आपको कैसे हटाएं, इसके लिए डायबिटीज रिवर्स करना बहुत जरूरी है। और आपको ये भी बात बता दूं, जितने लोग दवाइयां इंसुलिन ले रहे हैं उन उतने ही लोगों को, जितने भी अभी तक जो कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं वो दवाइयां इंसुलिन लेते हुए ही हुए हैं लोगों को, है ना। तो अब सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले समझते हैं कि डायबिटीज रिवर्सल में बॉडी में होता क्या है। जब रिवर्सल होता है आपके ऑर्गन्स अंदर से हील होते हैं, तभी आप ये सब खा पाएंगे, राइट। अब समझते हैं कौन से ऑर्गन आपके हील होते हैं, कौन कौन से। बेसिकली लिवर, पैंक्रियाज और किडनी, ये 3 ऑर्गन्स हैं। पैंक्रियाज का मैंने यहाँ पे आर्टिकल लगाया हुआ है, आप देख रहे हैं ये आर्टिकल। इसमें ये बताया है कि टाइप 2 डायबिटीज से पैंक्रियाज का फंक्शन वापस ठीक होने लगता है। एंड योर लिवर विल बी सिमिलर टू पीपल हु हैव नेवर बीन डायग्नोज्ड विद डायबिटीज। आप बेसिकली नॉन डायबिटिक रेंज में जा सकते हैं। और बीटा सेल्स जो होते हैं ना, जो पैंक्रियाज बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं, जो पैंक्रियाज के बीटा सेल हैं जो इंसुलिन बनाते हैं, वो रीएक्टिवेट होने लग जाते हैं। एंड वी कैन से दैट दे आर रिस्टोर्ड टू नॉर्मल लेवल्स। यहां तक हमें पहुंचना है। कितने लोगों को इंसुलिन बंद करना है? सबको अंदर। सबको बंद करना है, राइट। सरला जी हैं, मोहम्मद जी हैं, गौतम जी हैं, कितने लोग जहाँ पे इंसुलिन पे हैं। अगर हम आपका बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट कर दें तो डेफिनेटली आपका इंसुलिन बंद हो जाएगा, राइट। तो वही करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब रूट कॉज ऑफ डायबिटीज क्या है। मैं सबसे पूछना चाहूंगी, आप लोग चैट में लिखिए कि रूट कॉज ऑफ डायबिटीज क्या समझते हैं आप। थोड़ा साइंस समझेंगे कि रूट कॉज क्या है, डायबिटीज की जड़ क्या है। मैं आपको अभी बताती हूँ कि एक सेल का डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है, फिर समझेंगे। रूट कॉज ऑफ डायबिटीज जो होती है ना, लोग सोचते हैं इंसुलिन की कमी है। मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, अगर आज आप ये अपना टेस्ट भी करवाएंगे आपको पता चल जाएगा आपकी बॉडी में इंसुलिन कम नहीं बल्कि ज्यादा है। इंसुलिन काफी ज्यादा है, पर बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है, राइट। और ये रेजिस्ट क्यों कर रही है, बॉडी इंसुलिन को रेजिस्ट क्यों कर रही है, क्यों इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा?
एक बार सेल की डायग्राम से समझते हैं। नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, ये एक सिंपल मसल सेल है, सब लोग देख रहे हैं ये मसल सेल है। जैसे ही आपने खाना खाया, ये जो रेड कलर का ग्लूकोज है ये ब्लड के अंदर आता है, हमारा पैनक्रियाज ये इंसुलिन सिक्रीट करता है जो एक चाबी की तरह काम करता है, और ये इंसुलिन आपके रिसेप्टर को अनलॉक करेगा। ठीक है, ये इंसुलिन जो है ना, जो चाबी है, ये आपके रिसेप्टर को अनलॉक करेगा, सेल खुलता है और ग्लूकोज अंदर जाके एनर्जी बन जाता है। ठीक है, ये है नॉर्मल बॉडी में। अब हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, डायबिटीज में क्या हो रहा है, ग्लूकोज आपका बाहर है ब्लड में, इसलिए आपका ग्लूकोज लेवल फास्टिंग पीपी बढ़ा हुआ नजर आता है, और ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए आप टायर्ड फील कर रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज में क्या प्रॉब्लम है, ये जो ग्लूकोज है ये बाहर है, इंसुलिन जो है वो जो ब्लॉकेज हो गई है रिसेप्टर पे, उसके कारण ताले में खराबी है, चाबी में खराबी नहीं है, ताले में प्रॉब्लम है, चाबी तो अपना काम कर रही है। तो ताले में खराबी क्यों आ गई है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ब्लॉकेज है, इंसुलिन रिसेप्टर ब्लॉक्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी नहीं फील हो रही, आप फैटीग फील कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं चैट में बताइए, इफ यू आर फीलिंग टायर्ड और लो ऑन एनर्जी, लिखिए, आप चैट में लिखिए जिनको एनर्जी कम महसूस हो रही है। डोंट वरी, ये सबसे पहले जाएगी आपकी, अगर आप लोग हैं जिनकी एनर्जेटिक नहीं महसूस कर रहे, ये सबसे पहले जाएगी। राइट, दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ एंड दिस इज व्हाट वी आर रिमूविंग, इसको हटा रहे हैं। ठीक है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में उसको हटा रहे हैं, और बीटा सेल्स का डिसफंक्शन हम ठीक कर रहे हैं। यस, तो सुभद्रा जी भी बोल रही हैं, विजय जी भी बोल रहे हैं, सबको ये महसूस हो रहा है, इसको हम ठीक करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस सिर्फ एक शुगर लेवल ही नहीं, बल्कि फैटी लिवर, मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, एल्जाइमर्स, भूलने की बीमारी, पीसीओडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसमें आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, ये सबकी रूट कॉज है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक सिर्फ डायबिटीज की जड़ नहीं है, बल्कि फैटी लिवर, मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ये सबकी रीजन है। बट द प्रॉब्लम इज नॉट वेदर इट इज पॉसिबल टू रिवर्स, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, डायबिटीज को मैनेज करने के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं, हम दवाइयां ट्राई करते हैं, हम वॉकिंग ट्राई करते हैं, हम अलग अलग डाइट्स ट्राई करते हैं। राइट, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, हम लेट्स सी इन तीनों में क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों इनसे नहीं मैनेज कर पा रहे अपने शुगर्स। देखते हैं, करंटली ज्यादातर लोग दवाइयां ले रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक दवाई से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 दवाइयां, और जैसे कि बताया अनीश जी ने, गौतम जी ने, फिर धीरे धीरे इंसुलिन पे चले जाते हैं। राइट, यू गो टू 2 मेडिसिन, देन पूरा इंसुलिन पे डॉक्टर डाल देते हैं। ये जो है ये नेचुरली प्रोग्रेशन होता है डायबिटीज का। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेडिसिन और इंसुलिन आपको हेल्प डायबिटीज रिवर्स नहीं करेंगे कभी भी। राइट, बिकॉज अगर आप दवाइयों पे हैं तब भी आपकी ऑर्गन डैमेज जो है वो रियल टाइम पे हो रही है। कौन से ऑर्गन्स आपके खराब हो रहे हैं, डायबिटीज के जब होती है कौन से ऑर्गन्स आपके नष्ट हो रहे हैं, आंखों से लेके आपका हार्ट, किडनी, नर्व्स, लेग्स, सारा कुछ डैमेज हो रहा है हर सेकंड। आप जब डायबिटिक हैं, एवरी सेकंड आपका डैमेज हो रहा है। ये सब 60 करोड़ लोग पूरे दुनिया में हैं जो डायबिटिक हैं, पर मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि 15 लाख लोग मर रहे हैं डायबिटीज से, डायबिटीज की वजह से, और ये सारे लोग दवाइयां ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो दवाइयां नहीं ले रहे। अब देख क्या दवाइयां क्या करती हैं, टेम्परेरी इंपैक्ट, आज आप दवाई नहीं लोगे कल को शुगर फिर बढ़ जाएगा। ये सही बोल रही हूँ कि नहीं, आज आप दवाइयां ले रहे हैं कल फिर से दवाई बढ़ जाएगी।
राइट। दवाई के नहीं लेंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि दवाइयां जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कभी ठीक नहीं करती। कोई भी दवाई इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक नहीं करती। अब दूसरी चीज है वॉकिंग। वॉकिंग वैसे बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, मैं ये नहीं कह रही वॉकिंग बंद कर दो, बट इसमें एक चीज है जो मिसिंग है, वो है आपका मसल मास जो है वो ठीक से मेंटेन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वॉकिंग कार्डियो एक्सरसाइज है और हमें कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो हमारी बॉडी में मसल मास को भी मेंटेन कर सके, राइट। तो उसके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, बिकॉज उससे आपका मसल मेंटेन होगा और मसल आपकी बॉडी का ग्लूकोज स्टोर, जितना ग्लूकोज है वो आपके मसल में स्टोर हो जाता है, और लिवर और ब्लड की कैपेसिटी जो होती है ना शुगर को स्टोर करने की, वो बहुत कम होती है। तो अगर आपके मसल बढ़ती उम्र के वजह से धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो आपका जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ब्लड में ही जाएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपका जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो ब्लड में आता है, क्योंकि मसल तो है नहीं उसको लेने के लिए। कार्डियो के साथ साथ थोड़ा बहुत हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना हम आपको करवाएंगे, थोड़ा बहुत जरूरी है करना। बेसिकली आप अपने बॉडी वेट के साथ ही करेंगे ये, हम आपको कोई जिम नहीं भेजेंगे, या ऐसा नहीं कि आपको रनिंग करवाएंगे। चाहे आप 30 साल के हो, 40 साल के हो या 70 साल के हो, सारी एज ग्रुप्स के लिए ये पॉसिबल है एंड घर पे ही किया जा सकता है, राइट। तीसरी चीज है कि डाइट। जो लोगों ने बोल दिया, मतलब फैमिली मेंबर ने या किसी कोलीग ने बताया है कि इस तरह की डाइट ट्राई करो, और आप भी वही ट्राई कर लेते हैं, आपकी शुगर काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी ये बोला जाता है। पर किसी की शुगर ऐसे कंट्रोल हुई है सुनी सुनाई डाइट से? समवन विल से कि आप करेला जामुन जूस लो, दलिया लो, नट्स लो, ओटमील लो, चावल बंद कर दो, आलू बंद कर दो, केला बंद कर दो, मैंगो बंद कर दो, ये सब आप ट्राई कर चुके हैं, बट ये सब रिवर्सल तक नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी और आपकी बॉडी अलग अलग है ना। सबकी बॉडी अलग है, कितने साल से आपको डायबिटीज है, सबकी जीन्स अलग हैं, मसल टू फैट रेशो अलग है, आपका बीएमआई अलग है, सब अलग है। तो हम एक ही तरह का खाना सबको कैसे दे सकते हैं? You will have to figure out how your body is reacting to the food today. And how can you figure that out? एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक कटोरी दलिया ना, गौरव तान्या अलग अलग लोग हैं, हमने उनको दिया, एक मिनट, एक मिनट। तो हमने एक कटोरी दलिया जो है वो गौरव और तान्या दोनों को दिया। तो गौरव की का शुगर तो स्पाइक हो गया दलिये से, और जब हमने तान्या को एक कटोरी दलिया दिया, उसका शुगर एकदम नॉर्मल है। अब देखते हैं कि एक कटोरी चावल से क्या असर होता है। गौरव ने व्हाइट राइस ट्राई किया तो उसका शुगर अच्छा था। अब ऑफ कोर्स आप गेस कर चुके होंगे कि तान्या ने जब व्हाइट राइस ट्राई किया तो उनका शुगर लेवल एकदम शूट अप कर गया। दैट मीन्स कि सेम आइटम से अलग लोगों पे अलग अलग इफेक्ट हो रहा है। इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि अलग अलग खाना होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, एज पर योर परसोना, आपके परसोना आपके प्रोफाइल के हिसाब से खाना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स एक्सप्लेन कि ब्रीथ वेलबींग का प्रोसेस क्या है डायबिटीज रिवर्स करने का, क्योंकि दवाइयां, वॉकिंग, जेनेरिक डाइट्स, इससे तो काम नहीं चल रहा, राइट। अब देखते हैं, सबसे पहले हम आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे 29 पैरामीटर से।
29 पैरामीटर से और आपकी हैबिट्स को समझेंगे, ठीक है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपका मेडिकल प्रोफाइल कैसा है, उस हम आपकी मैपिंग करेंगे इनटू वन ऑफ द 8 पर्सोनास। 8 तरह के पर्सोनास हैं, आपको हम उनमें से एक किसी पर्सोना से मैप करेंगे। पर्सोना का मतलब है ये सारे हमने 9 साल रिसर्च करके बनाए हैं ये पर्सोनास। इन पैरामीटर्स के थ्रू आपको हम वन ऑफ द 8 पर्सोनास में मैप किया जाएगा एंड उस पर्सोना के लिए जो कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान है वो आपको दिया जाएगा। एंड उस प्लान में आपकी डाइट होगी, आपकी फिटनेस होगी और कुछ सप्लीमेंट्स या और कोई चीजें जो जरूरी पड़ेंगी वो आपको प्रोवाइड हमारी तरफ से की जाएंगी। इसी से आपका शुगर लेवल एवरी डे आपका कम होता जाएगा, HbA1c भी कम होगा और एंड में जाके दवाइयां बंद हो जाएंगी। ऑन एन एवरेज अराउंड 4 महीने लगते हैं दवाइयां बंद होने में। किसी के 3 महीने भी लग जाते हैं, किसी के 4 महीने, बट उतने टाइम के आसपास आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी एंड दैट इज योर डायबिटीज रिवर्सल। एंड आई एम श्योर कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहे होंगे कि ये पर्सोना क्या होता है। सबको ये लग रहा होगा ना कि आप सोच रहे होंगे कि पर्सोना क्या है, हमें क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी ब्रीथ रिसर्च टीम ने ब्रीथ वेलबींग लैब्स में एक एल्गोरिदम डिजाइन किया है। क्या एल्गोरिदम डिजाइन किया है? बेस्ड ऑन मेडिकल पैरामीटर्स, लाइफस्टाइल हैबिट्स। कुछ लोगों की हैबिट्स कुछ होती हैं, राइट? आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं, किसी लोगों को नॉन वेज चाहिए होता है, किसी को वेज चाहिए होता है, किसी को एगिटेरियन चाहिए होता है, कई लोगों का पेट खराब रहता है, कई लोगों को एसिडिटी रहती है। तो ये सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया जाता है। एज देखी जाती है, आपकी इंसिडेंस यानी कि कितनी देर से आपको डायबिटीज है। BMI देखा जाता है, यानी कि आपके वेट और हाइट के हिसाब से एक इक्वेशन होती है BMI, ठीक है। HbA1c देखते हैं, 90 डेज का जो एवरेज होता है। सी पेप्टाइड देखते हैं कि कितना इंसुलिन आपकी बॉडी में बन रहा है। ये सारी चीजें मिला के सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे। एडिशनल फैक्टर्स कौन से देखेंगे? जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, अल्कोहल, कई लोग अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, स्ट्रेस लेवल्स कैसे हैं आपके, आपका कैसे कैसे रहे हैं, मतलब आप नींद ठीक से आ रही है, आपकी ट्रैवलिंग की जॉब है, बाहर खा रहे हैं, कोई इंजरी तो नहीं है बॉडी में, पैरों में न्यूरोपैथी तो नहीं है, या फिर किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है। कई लोग नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, आपका लेट नाइट रूटीन है, आपको मे बी खाने की प्रेपरेशन में हेल्प है कि नहीं, ये भी सब हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये सारी चीजें हम सोच के चलते हैं, इसके थ्रू एनालिसिस करके आपका ये देख रहे हैं 8 तरह के पर्सोनास में से एक आपका कोई होगा। ये हमारे 8 ट्रेडमार्क पर्सोनास हैं, इसमें से एक आपको असाइन किया जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? प्लीज पुट अ यस अगर आपको आ रहा है समझ में। अब हम देखते हैं कि हाउ इट वर्क्स, आगे देखते हैं। एवरीवन प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स, सभी लोग चैट में लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है कैसे। तो हम देखते हैं 8, ये है 8 तरह के पर्सोनास, आप देख रहे हैं ना, ये सारे 8 तरह के पर्सोनास हैं। You will be divided into one of these 8 personas. इनमें से आपके एक कोई भी पर्सोना जो भी होगा उसके साथ आपको मैप किया जाएगा, ठीक है। इसके थ्रू हम आपकी डाइट को डिजाइन करेंगे। डाइट 2 चीजों में डिवाइडेड होगी। पहला होगा आप घर पे क्या खाना खाते हैं, घर पे आपकी थाली में क्या क्या चीजें हैं, और दूसरी चीज क्या होगी, 10 से 20% उसके लिए हम आपको खुद स्टार्टर किट प्रोवाइड करेंगे, ये आपके घर तक हम पहुंचाएंगे। जो जो भी आपका
कमी है, जो सप्लीमेंट्स की कमी है, जो भी आपकी डेफिशिएंसी है बॉडी में, उसके सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 80-90% आपके घर का खाना ही आप खाएंगे, घर की सब्जियां, दाल, रोटी, चावल वगैरह ये सब आप अपना डाइट खाएंगे। और हम आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि आपके पर्सोना के लिए क्या क्या जरूरी है, और जो भी रिमेनिंग 10-20% रह जाएगा उसके लिए हम ये प्रोडक्ट्स और सप्लीमेंट्स आपको बताएंगे। एंड सिर्फ बताएंगे ही नहीं, बल्कि आपको सेंड भी करेंगे, आपके घर पे डिलीवर किया जाएगा। सो लेट्स टेक अ लुक कि आपकी डायबिटीज रिवर्सल स्टार्टर किट कैसी दिखेगी। इसको स्टार्टर किट क्यों कहा जाता है? बेसिकली ये एक यूनिक किट है जो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से दी जाएगी। ऑफ कोर्स अगर दो अलग अलग प्रोफाइल के लोग हैं, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी दूसरे को ये किट के का सामान दे दें। ये आप ही की प्रोफाइल के हिसाब से होगा। हम 2 महीने का सामान आपके घर पे आपको डिलीवर करेंगे, आपका एड्रेस लेके। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैसे आपका पर्सोना बनाया जाएगा। तो एक ये हमारे पार्टिसिपेंट हैं संदीप जी, गुड़गांव से हैं, 43 ईयर ओल्ड, आईटी सेक्टर में काम करते हैं। उनकी बहुत ट्रैवल वाली जॉब है, आप देख रहे हैं इनकी प्रोफाइल है, स्ट्रेसफुल जॉब है। ये सेल्स मैनेजर हैं और इनको 3-4 साल पहले कोविड के टाइम पे डायबिटीज डिटेक्ट हुई थी। एंड तब से वो कोशिश कर रहे थे डायबिटीज को मैनेज करने का, बिना दवाइयों के करने की कोशिश कर रहे थे, पर कर नहीं पा रहे थे। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें ट्राई करी, कुछ भी काम नहीं किया। उनका गोल था कि उन्हें बिना किसी दवाइयों के रहना था, अपनी फैमिली के साथ मतलब बेझिझक ट्रैवल करना था, बिना सोचे। ट्रैवल करने का बहुत शौक था, घूमना था, अपना फेवरेट खाना खाने का बहुत शौक था। प्रॉब्लम ये थी कि उनकी दवाइयां बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर ने उनको बोला कि इंसुलिन स्टार्ट करना पड़ेगा। इनको बहुत थकान रहती थी, एनर्जी लो, और ना पैर के तलवे में जलन भी बहुत होती थी, जैसे ऋत्विक जी ने बोला, न्यूरोपैथी कहते हैं इसे। ये सारी प्रॉब्लम्स उनको हो रही थी और उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी। कीटो डाइट में तो मतलब सब कुछ बंद हो जाता है, आपको सिर्फ प्रोटीन और फैट लेना होता है। वॉकिंग तक ट्राई की। कीटो डाइट में मतलब उनको पूरा खाना ऑलमोस्ट बंद था, रोटी चावल बिल्कुल बंद था, उससे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वॉकिंग भी ट्राई की, स्वीट्स भी पूरी तरह छोड़ दी, तब भी इनका शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। इतनी सारी चीजों को ट्राई करके भी कुछ नहीं हुआ। सो दिस इज पर्सोना एग्जाम्पल नंबर 1। और ये यंग हैं, 43 ईयर ओल्ड हैं। जैसे आप में से कई लोग यहाँ पे यंग हैं, 43 के आसपास, 30 से लेके 45-47 तक हैं। अब मैं दूसरा पर्सोना दिखाती हूँ, वो है स्वाति चतुर्वेदी जी का। इनका एज 55 ईयर ओल्ड है। ये रिटायर्ड टीचर हैं कोलकाता से। लास्ट 15 साल से इनको डायबिटीज थी और उनका बहुत ही अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया था लास्ट 2-3 सालों से, स्पेशली आफ्टर कोविड। लोगों का चलना फिरना जब बंद नहीं हो जाता था कोविड में, इनका भी चलना फिरना बंद हो गया था और इनको डॉक्टर ने 48 यूनिट्स इंसुलिन स्टार्ट करवा दिया था। 48 यूनिट इंसुलिन पे चली गई थी वो। अलग अलग रेसिपीज उन्होंने ट्राई करना उनको बहुत पसंद था, बट अब उनकी डाइट में इतना रिस्ट्रिक्शन आ गया था कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। सो उनका जो गोल था कि उनको बिल्कुल दवाइयों पे के बिना रहना था, ट्रैवल करना उनको पसंद था, उनको तरह तरह की रेसिपीज ट्राई करनी थी, उनको हाई ब्लड प्रेशर भी था और वेट भी बढ़ता जा रहा था, इंसुलिन इंजेक्शन स्टार्ट हो गए थे। सो ये दो पर्सोना हमने अलग अलग बताए। अलग जेंडर हैं, एज ग्रुप भी इनकी अलग है, अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग टाइम से डायबिटीज है, अलग बीएमआई है, इनकी अलग अलग पर्सोनास है, राइट? तो इनकी डाइट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का जो स्प्लिट होता है वो डिफरेंट है, मैक्रोन्यूट्रिएंट स्प्लिट कहते हैं।
आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट हम आपको बहुत आसान तरीके से बताते हैं। तो किस तरह से हमने किया, 40% इनके कार्बोहाइड्रेट थे, 30% प्रोटीन थे, फैट 30 थे। स्वाति जी का जो स्प्लिट है वो 20-40-40 है। मतलब इनकी जो थाली है वो बिल्कुल अलग होनी चाहिए दोनों की, जो ऐसी मतलब ऐसे उसमें डिवाइडेड है। तो किसी का प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, किसी का कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होना चाहिए। इनको वेट लॉस करना है, कार्ब साइक्लिंग करनी है फर्स्ट 3 मंथ्स में, राइट। संदीप जी को, है ना, स्वाति जी को ओवरऑल हेल्थ मार्कर्स इंप्रूव करने थे। इनके काफी सारे इश्यूज थे, जैसे ब्लड प्रेशर था। मिस्टर संदीप को अपना स्ट्रेस बहुत था, उनको बहुत स्ट्रेस लेवल्स हाई थे, कॉर्टिजोल लेवल ज्यादा थे। स्वाति जी को अपना पेट बहुत, उनका पेट गड़बड़ बहुत रहता था, गट गट उनका जो था ना उसको हमें स्ट्रेंथन करना था। संदीप जी को स्टमक में बेसिकली डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो रहा था, उनका गट माइक्रोबायोम जो होता है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसके लिए हमने उन्हें सर्टेन फूड आइटम्स देते हैं। सो उनकी डाइट शुड बी रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। हमने इनको एमर वीट बेसिकली देना था, एंड ये स्वाति जी को बिल्कुल सूट नहीं करेगा एमर वीट, राइट। लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स राइस, कीनुआ, बकवीट, बार्ले, ये सब स्वाति जी को हमने बताया। माइनर मिलेट्स बताए, कोडो मिलेट वगैरह ये सब बताए। तो ऐसे करके इनकी जो सेम रीजन की वजह से दोनों की स्टार्टर किट ना अलग अलग है, ये आपके उनके घर पे हमने पहुंचाई 2 महीने का पूरा सामान। और यहाँ पे संदीप जी को व्हीट फ्लावर मिल रहा है, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पे एप्पल सिडर विनेगर मिल रहा है, अगर आप देख रहे हैं। इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स इनको दिए जाएंगे। सो जो आपका प्रोफाइल होगा, आपका जो पर्सोना होगा, उसके हिसाब से ही आपको स्टार्टर किट दी जाएगी। अब हम समझते हैं कि ये फेज वाइज प्रोग्राम किस तरह से चलता है। सबसे पहले फर्स्ट इज योर अडेप्ट फेज, राइट। सबसे पहले आपका डीप असेसमेंट होगा। फॉर द फर्स्ट 1 वीक आपका हम पर्सोना आइडेंटिफाई करेंगे, और आपको हम वो ही खाना बताएंगे जिससे आपके बॉडी एल्कलाइन हो। आपको हम वो ही किट सेंड करेंगे जिससे आपकी इन्फ्लेमेशन जाती है और शुगर लेवल कंट्रोल आता है। सेकंड फेज में जो 1.5 महीने बाद होगा, उसमें आपका रीअसेसमेंट होगा, दोबारा से असेस करेंगे आपकी बॉडी को, आपका शुगर लेवल ठीक है कि नहीं, आपके प्रोडक्ट्स में कुछ चेंज लाने की जरूरत है कि नहीं। इस टाइम पे आपका विजरल फैट जो होता है ना, जो पेट की चर्बी होती है, ये जाना शुरू कर देता है, आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगता है और दवाइयां बंद हो जाती हैं। इसको रिवर्सल जर्नी कहते हैं। नाउ फाइनल जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, री इंट्रोड्यूसिंग योर एलिमिनेटेड फूड्स। अगर कोई खाना बंद किया है तो उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर कुछ भी हमने कम खाने पीने का रिडक्शन किया है तो पहले 2 फेजेस में, तो वो अब वापस आ रहा है, क्योंकि हम देखना चाहेंगे कि जो हमने एफर्ट्स करके रिवर्सल अचीव किया है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथन हो गई है कि नहीं, कि हम नॉर्मल खाने को ले पाए, है ना। इसलिए हम री इंट्रोड्यूस करेंगे, इसको हम मेंटेनेंस कहते हैं, ट्रांसफॉर्म फेज, राइट। इससे आपका रिवर्सल लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है ना कि रिवर्सल के बाद हम रिलैप्स तो नहीं हो जाएंगे। उसका आंसर ये मेंटेनेंस फेज है, ये परमानेंट फेज की तरह होगा, सारी हेल्दी हैबिट्स आपको समझा दी जाएंगी, राइट। ये है हमारे 3 फेजेस। सबको समझ में आ रही है? इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड कि आपकी जर्नी कैसी होगी डायबिटीज रिवर्सल की? अब मैं आपको जल्दी से सब अब आपको ऐप में दिखाती हूँ कैसे आपकी डाइट कोच, फिटनेस कोच और डॉक्टर ऐप में आपको किस तरह से इंफॉर्मेशन देंगे। सो
लेट मी शो यू, ठीक है, लेट्स टेक अ लुक। तो अब आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन। सब लोग कोई सो तो नहीं गए? एवरीवन इज देयर विद मी? आई थिंक काफी लोग जो हैं वो ओके, ओनली आजा इज देयर। इज एवरीवन देयर विद मी? ओके, तो मैं ये आपको ऐप में दिखाती हूँ। ये है हमारी आपकी डाइट कोच। ये आपका डाइट प्लान पूरा असेसमेंट करके डाइट प्लान बनाएंगी जो आपके किचन में बनता है। आपकी प्रेफरेंसेस को हम सब देखेंगे तब आपकी डाइट बनेगी। डाइट प्लान आपके रीजन के हिसाब से होगी। अगर आप मराठी हैं तो मराठी डाइट होगी, अगर आप कर्नाटका से तो कर्नाटका की रीजन की डाइट होगी। आपको कोच भी हम आपकी लैंग्वेज वाला देंगे। अगर आप मराठी है तो मराठी स्पीकिंग कोच देंगे, अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हिंदी स्पीकिंग कोच, अगर आप साउथ इंडिया से हैं तो सदर्न लैंग्वेजेस का कोच होगा, राइट। आपका जैसे डाइट में लंच में क्या क्या है, सैलेड, सब्जी, रोटी, चावल, सब कुछ दिया जाएगा। आपकी बॉडी को आपके हिसाब से सारी डाइट प्लान की जाएगी। और यहाँ पे रेसिपीज हैं, थाउजेंड से भी ज्यादा रेसिपीज हैं जो आपको इसमें मिलेगी। कहीं आपको ऐसी रेसिपीज नहीं मिलेंगी जो आपकी पूरी फैमिली खा सकती है, राइट। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी सारी तरह तरह की रेसिपीज हैं। आप अपने फैमिली में ये सारी रेसिपीज शेयर कर सकते हैं, आप कैसे बनाना है। और दूसरा है आपका फिटनेस प्लान। ये आपको जैसे सरला जी ने बताया घुटने में बहुत दर्द है, पहले आपके फिटनेस लेवल को समझा जाएगा, एज को देखा जाएगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब देखा जाएगा और आपका फिटनेस प्लान बनाया जाएगा ऐसे। और आप अगर नहीं चल पा रहे तो बैठ के एक्सरसाइज बताएंगे कौन सी करनी है। अगर आप बैठ नहीं पा रहे, लेट के बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइजेज, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जो काम करनी है, मूवमेंट स्पेसिफिक 10 मिनट आपको लगाने हैं घर में। घर के अंदर आपको जिम जाने की या भागने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पे ये 10 मिनट की एक्सरसाइजेस करेंगे। और जैसे कि ये सूर्य नमस्कार है, वेलकम टू द सूर्य नमस्कार। फॉलो, ये तो रिकॉर्डेड सेशन है, हमारे हर रोज लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आपके फिटनेस एक्सपर्ट सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक आपके ये योगा सेशन है। आपका योगा फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट, योगा फॉर जॉइंट पेन, नी पेन, एरोबिक्स होती है, स्ट्रेंथ कार्डियो वर्कआउट, फुल बॉडी वर्कआउट है, मतलब कोई भी इक्विपमेंट की भी जरूरत नहीं है। योगा फॉर बैक पेन है। ये सारी एक्सरसाइजेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी थर्ड है आपकी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की। ये प्रिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे डॉक्टर आपकी शुगर को देख रहे हैं और जैसे हर 20-25 दिन में आपकी धीरे धीरे करके इंसुलिन कम करते जाएंगे, दवाइयां धीरे धीरे करके कम करेंगे और बंद हो जाएंगी। 4 महीने तक अधिकतर लोगों की दवाइयां, इंसुलिन बंद हो जाते हैं, राइट। ऐसे करके डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन आएगी। और ये है हमारी मेडिटेशन। अगर आप जिनको भी स्ट्रेस है उन्हें बस 7 मिनट ब्रीदिंग करनी है। ये ब्रीदिंग की टेक्निक है, 4 से 10 मिनट की ब्रीदिंग की टेक्निक है, बैठे बैठे आप कर सकते हैं। ये आपको बहुत आसानी से टेक्निक्स पता चल जाएंगी। और अब ये है हमारी कम्युनिटी। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे कम्युनिटी जो है हमारी, ये बहुत ही बड़ी कम्युनिटी, इसमें रोज आपको कोई ना कोई सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। कैसे, देखिए, भाग्यधर साहू जी बोल रहे हैं कि इनकी 3.5 महीने में दवाइयां सारी बंद हो गई और शुगर देखिए नॉर्मल पे आ गए। ये रिपोर्ट है इनकी, ये रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं। सोवन दत्ता जी बोल रहे हैं 8.1 HbA1c सितंबर में था और 6 साल से इनको डायबिटीज थी और आज की डेट में 6.4 हो गया है, ओनली 3 महीने में। और 5 किलो वेट भी कम हो गया है, 85 से 80 पे आ गए हैं। और ये अपनी कोच देवजानी को बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रहे हैं।
अनिमेश जी ने अपनी रिपोर्ट शेयर करी है, ये अपनी बता रहे हैं कि इनकी HbA1c बहुत कम आ गया है, शुगर फास्टिंग 98 पे आ गया है, बहुत ज्यादा शुगर था जब ज्वाइन किया। अब ये देखिए विनायक शर्मा जी कह रहे हैं 300 शुगर होती थी इनकी, आज 113 पे है सिर्फ कुछ ही दिनों में, राइट। ऑल ऑफ दिस ज्योति जी, ये सारी स्टोरीज आपको बहुत ही एनकरेज करेंगी। और ब्रीथ वेलबिंग बेसिकली क्यों, व्हाई डू वी व्हाई ब्रीथ वेलबिंग, सबसे ज्यादा ये है कि ब्रीथ वेलबिंग जो है, सॉरी गिव मी सेकंड, ओके, कैन एवरीवन see my screen, is my screen visible? So till now, till 2023 हमारी 51,350 यूजर्स की डायबिटीज हमने रिवर्स कर दी है। और चाहे आप 40 साल के हो, 30 साल के, 20 साल के, 70 साल के, स्टिल वी आर गोइंग टू रिवर्स योर डायबिटीज। और चाहे आपका 14-13 हो HbA1c, या 8 या 9 या 6 हो, हम तब भी आपकी डायबिटीज को, HbA1c को नीचे लेके आएंगे। एंड इट डज नॉट मैटर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो हम आपकी डायबिटीज को रिवर्स करेंगे। हमारी जो स्टडीज हैं वो 3 पब्लिकेशंस में छप चुकी हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड ECE। और हम कोई भी कीटो डाइट्स या फैट डाइट्स आपको फॉलो नहीं करवाते, मैंने बताया जैसे। तो होल प्रोग्राम जो ब्रीथ वेलबींग का है, ये टॉप डॉक्टर्स जो इंडिया के हैं, डॉक्टर पवन गोयल 35 साल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर शुभांशु गुप्ता 18 साल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर विजय कुमार इनको 26 साल का एक्सपीरियंस है, डॉक्टर राकेश सूद इनको 27 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दिल्ली से हैं, फोर्टिस से, राइट। और हमें ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, AAC, EC से अक्रेडिटेशन मिल चुकी है। और हमारा जो प्रोग्राम है वो वन ऑफ द टॉप मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स ने ट्रस्ट किया है, जैसे ताज है, टाटा है, सिप्ला है, पेप्सी, हीरो मोटोकॉर्प। और इस डायबिटीज को क्यों रिवर्स करना जरूरी है, मैंने बताया, क्योंकि नंबर 1 जो हमारा बर्डन होता है ना डायबिटीज का, वो है फाइनेंशियल बर्डन। आप दवाइयां, इंसुलिन ले रहे हैं, उसका डाइटिशियंस, डायग्नोस्टिक्स पे खर्चा कर रहे हैं, और आपको पूरी जिंदगी ये खर्चा उठाना पड़ेगा। यू विल बी वेस्टिंग 15 से 20 लाख रुपए पूरी जिंदगी, तब भी आपकी शुगर नहीं कंट्रोल होगी। शुगर कंट्रोल तो दूर, न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है, किडनी में प्रॉब्लम, आंखों में, नर्व्स में, लिवर में प्रॉब्लम, सारी सब कुछ डैमेज होने लग जाता है। तो इसीलिए जो जो लोग इंसुलिन पे हैं, जो डायबिटीज पे हैं, उन सबकी ऑर्गन डैमेज हो रही है रियल टाइम पे, राइट। ये हमारे 3 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर शुभांशु गुप्ता, डॉक्टर मधुरा और डॉक्टर अनुपम महाजन, राइट। तो इन तीनों को, मतलब ये एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, क्या आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? कैन एवरीवन हियर मी? इज तो ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर शुभांशु गुप्ता, डॉक्टर, ओके, तो ये तीनों डॉक्टर जो हैं, ये एम्स में है, हमारे हेल्थ केयर आइकन रह चुके हैं, इनकी मास्टरी है, डॉक्टर अनुपम की मास्टरी है रिवर्सल कॉम्प्लिकेट डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन को रिवर्स करने। अब आपको मैं इनके रिजल्ट्स दिखाना चाहती हूँ। इनके जो स्पेशल बैच होता है, जो इन 3 डॉक्टर्स के अंडर जो 371 यूजर्स थे, सारे के सारे यूजर्स का रिवर्सल हुआ,
5.5 महीने में इनके जो अभी बैच निकला है उसमें जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो उससे 3.5% उनका डायबिटीज कम हुआ, उनका शुगर कम हुआ, एवरेज में 4.5 टैबलेट से 0 पे आ गए और 24 यूनिट इंसुलिन जो है वो बंद हो गया, राइट। अगर हम वैष्णवी जी को देखें तो 9.7 से 5.4 पे HbA1c आ गया, 5 दवाइयों से बिल्कुल दवाइयां खत्म हो गई। चंद्रशेखर जी महाराष्ट्र से 9.8 से 5.7 पे आ गए, 5 दवाइयां चल रही थी बिल्कुल खत्म हो गई। ये बंगाल से है स्वाति जी, 8.2 टू 6.4, 3 दवाइयों से 1 पे आ गई है सिर्फ 3 महीने में। संदीप जी के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था, ये 4 दवाइयों से 0 पे आ गए और 12% से 5.8 पे। तो अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि आपके ये 6 महीने के प्रोग्राम में क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको मिलेगा 2 वीकली हेल्थ कोच के कंसल्ट जो आपकी रीजनल लैंग्वेज में आपसे बात करेंगी, आपके पर्सोना को आइडेंटिफाई करेंगी और आपकी डॉक्टर कंसल्टेशन जूम पे होगी, फेस टू फेस होगी और कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाएगी और लाइव ग्रुप फिटनेस सेशंस होंगे जो आपके फिटनेस एबिलिटी, आपकी एज के हिसाब से आपको गाइड करेंगे आपके फिटनेस एक्सपर्ट्स। योगा होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोर बॉडी वर्कआउट और रिवर्सल स्टार्टर किट आपके घर पे 2 महीने का सामान पहुंचाया जाएगा आपके पर्सोना के हिसाब से। और ब्रीथ वेलबींग की एप्लीकेशन आपको मिलेगी और साथ ही साथ ब्रीथ वेलबींग की कम्युनिटी जो आपको हमेशा एनकरेज करेगी, राइट। ऑल ऑफ दिस अगर हम कॉस्ट देखें तो ये वर्थ मतलब वर्थ ऑलमोस्ट इट इज 52,000 का वर्थ है 6 महीने का। पर हम आज जो स्पेशल बैच 3 डॉक्टर्स जो हैं हमारे टॉप मोस्ट, उनका ये स्पेशल बैच है। तो इनका जो ऑफर अगर वेबसाइट पे देखेंगे तो 6 महीने का प्रोग्राम 29,900 में है। पर हम इस स्पेशल ऑफर जो इस वेबिनार में दे रहे हैं वो है 14,800, यानी कि आपने आज पे करना है 7,400 और अगले महीने बाकी का 7,400, राइट। आपकी जो जो मैंने आपको बताया है ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। मैं आपका ये जो पेमेंट का लिंक है मैं अभी आपके उसमें डाल देती हूँ, चैट बॉक्स में आपको मैं बता देती हूँ कि पे कैसे करना है, राइट। I'll just show you how to pay. ये पेमेंट का लिंक है 7,400 का, मैंने चैट में डाल दिया है। अगर आपको अपने व्हाट्सएप में ये चाहिए तो मैं उसमें भी भेज देती हूँ। तो ये जो लिंक है आप जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके कि कैसे पे करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये रेजर पे का पेमेंट पेज आ जाएगा। इसमें आपने अपना नाम एंटर करना है, ठीक है। आपकी ये इंक्लूजन ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है। आपका फोन नंबर एंटर करना है और प्रोसीड टू पे 7,400। तो इसके बाद आपका ये यहाँ पे फोन नंबर दोबारा से डालना है, जो जो यहाँ पे पूछेंगे वही डालना है आपने और प्रोसीड प्रेस करना है। तो आपका पेमेंट मेथड जो प्रेफर है, आप यूपीआई से पे करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से पे करना चाहते हैं, क्यूआर कोड चाहिए तो क्यूआर कोड आ जाएगी, राइट। तो अगर आपको कार्ड से पे करना है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। कार्ड नंबर, एक्सपायरी और सीवीवी सब एंटर करके पे नाउ पे करना है, ठीक है। ऐसे करके आपकी पेमेंट हो जाएगी। पे नाउ करेंगे तो आपका इजीली पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा और आपकी इस बैच में यू विल बी इंक्लूडेड। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है पेमेंट में तो आप बता सकते हैं। गौतम जी, विजय जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू लेट मी नो।
Mr. Sufyan, you can unmute yourself if you want to unmute. गौतम जी, अगर आपको अनम्यूट करना है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. I have allowed unmute for you. So we just have as Miss Aza, if you have any queries, do let me know. हाँ जी. Yes, गौतम जी. मैम मेरे ना चेस्ट में जैसे फंगल इन्फेक्शन हम्म. उसकी मुझे ना सर्जरी के बारे में बोला हुआ है. अच्छा. वो उसका जैसे मुझे वो मान लो खर्चा है वो 3 लाख का उसका भी ट्रीटमेंट अभी करवाना है. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ क्योंकि इतना खर्चा है. इससे पहले मेरा किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ है उसमें भी आपको बताइए 9-10 लाख का खर्चा आ जाता है. देखिए गौतम जी, ये तो ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपकी जो शुगर्स हैं, अगर वो कंट्रोल हो जाएंगी विद द थिंग्स दैट वी डू, तो आपकी आधी तो रूट कॉज पे हम ही काम कर देंगे ना. हाँ जी. नहीं वो तो और ठीक है. मुझे ऐसा है कि जैसे अगर मैं आपका ये प्लान कुछ दिन बाद जैसे सर्जरी के बाद मैं तो जैसे ही मारूँ वहाँ से छुट्टी मिलेगी फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकता हूँ योगा भी कर सकता हूँ. तो ये जैसे थोड़े रुक नहीं सकते उसके लिए. नहीं, आप मतलब आप प्लान तो, ये ऑफर तो अभी की ही है. ये जो स्पेशल सीट है हमारी, सिर्फ 3 सीट्स ही हैं ये डॉक्टर के अंडर जो हमारी खाली हुई हैं. बेसिकली हमारी 371 होती है ना, उसमें से 3 लोगों का अभी रिवर्सल हुआ है, तो 3 सीट्स ही एक्चुअली हैं. तो वो सीट्स तो हमारी फिल हो जाएंगी. हमारा दूसरा वेबिनार भी चल रहा है, तो अगर वो फिल हो जाती है तो ये वाला बैच नहीं मिलेगा आपको, ये डॉक्टर्स वाला जिनका रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं. तो आप चाहे शुरू बाद में कर सकते हैं, सीट तो ब्लॉक कर सकते हैं ना. जी. तो अभी आप इस पे करके आप सीट ब्लॉक कर सकते हैं. Sufyan ji, if you have any question, please feel free to ask. Sufyan ji, आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वील वाइंड अप दिस सेशन. गौरव जी, आर यू प्रोसीडिंग फॉर द पेमेंट? गौतम जी, सॉरी. आपका नंबर क्या है गौतम जी? आप चैट पे भेज सकते हैं. मैं आपको लिंक व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ. आप पेमेंट करके मुझे कंफर्म कर दीजिए. I think Sufyan ji, if you don't have any question, I'll wind up.